Today in this video we are going to learn how to find the missing frequency x and y if median is given and the total of frequency is also given. This topic we have selected is from 10th standard maths NCERT lesson number 14 statistics. So let's begin example 8 from our NCERT textbook. You will be provided with these two details, class and frequency. As you see here, frequency one is x and the second is y. These are the missing frequency we want to find out. Median is given 525 and the total of frequency, all frequency total is 100. First of all we'll make the total of this column. और आप ध्यान रखना कि ये x और y को टोटल में नहीं लेना है. तो ये 2 + 5 7 8 9 9 and 7 16 16 and 9 25 25 and 7 32 32 + 4 36 36 में 6 down 3 4 5 6 7 76 प्लस दोनों बचे हैं x and y, तो x + y. इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम प्लॉट करेंगे, दैट विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है मीडियन के केस में. क्यूमुलेटिव कैसे प्लॉट करना है, पहली फ्रीक्वेंसी जो 2 है वो सेम 2 लिख देंगे. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करेंगे 2 + 5 7, इसमें नेक्स्ट ऐड करो तो वी विल राइट 7 + x. इसमें नेक्स्ट ऐड करो तो 7 और 12 19 19 + x. 19 में 17 ऐड करो 36 + x. इन दोनों को ऐड करो 36 + 20 56 + x. इसमें y ऐड करो तो 56 + x + y. अब इसमें 9 ऐड करो 65 + x + y. 65 में 7 ऐड करो 72 + x + y. 72 में 4 ऐड करो 76 + x + y. क्यूमुलेटिव के टोटल की हमें ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया है यानी कि 76 + x + y, बट ये टोटल जो हमने किया है दैट मस्ट बी इक्वल टू 100, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी का सिग्मा मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, तो द टोटल ऑफ दिस इज इक्वल टू 100. नेक्स्ट लाइन x + y इज इक्वल टू 100 और ये +76 उधर चला जाएगा -76. सो आपके पास बचेगा x + y. 100 - 76 इज 24. आप इसे दे दीजिए रिजल्ट नंबर 1. इसका हम बाद में यूज करेंगे. मीडियन की फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह है, m = L + n/2 - CF / F होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय h. ये हमारी मीडियन की फॉर्मूला है. ठीक है, मीडियन आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था. मीडियन इज 525. ठीक है, तो एक काम करते हैं, मीडियन की जगह पर 525. L मतलब लोअर बाउंड्री पॉइंट. अब लोअर बाउंड्री पॉइंट किसका रखेंगे, तो आप मीडियन में 525 है तो आप क्लासेस में जाकर नोट कीजिए 525 कम्स बिटवीन दीज टू. 500 और 600 के बीच में ये 525 आता है. ये 525 जो मीडियन है वो नंबर 500 से 600 के बीच में आता है. तो ये जो क्लास है इसे हम कहेंगे अपना मीडियन क्लास. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर मीडियन क्लास. मीडियन क्लास में से आपको लोअर बाउंड्री पॉइंट लेना है. इन दोनों में से लोअर नंबर, लोअर लिमिट 500, तो आप L की जगह 500 लिखेंगे. इस L की जगह 500 प्लस n/2. n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है. फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको दे दिया था ऊपर 100. आप सिग्मा FI 100 या फिर n = 100 भी कह सकते हैं.
ठीक है, अब n 100 है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 100, n 100, तो आप यहाँ पे n/2 मतलब 100/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। n की वैल्यू 100 क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, 100/2 कट करने के बाद 50 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपने जो मीडियन क्लास लिया है उससे एक ऊपर आप ये वाला CF की जगह लिखेंगे, द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो आपका मीडियन क्लास है उससे एक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव आपको लेनी है 36 + x। तो CF की जगह ब्रैकेट में 36 + x ब्रैकेट क्लोज। डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्रैकेट बिकॉज आउटसाइड देयर इज अ माइनस साइन। नीचे डिवाइड में फ्रीक्वेंसी। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो आपका मीडियन क्लास है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा ब्रैकेट और मल्टीप्लाई बाय h मतलब क्लास लेंथ। यू कैन सी द गैप बिटवीन दीज टू नंबर 900 to 1000 इज 100 का गैप चल रहा है, मतलब क्लास लेंथ हमारी 100 है। नेक्स्ट है 525 प्लस 500 विल कम दिस साइड। आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, जब आप इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 500 विल बिकम माइनस 500 इज इक्वल टू, आप इन दो नंबर्स का कट कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 ज़ा 25 ज़ा 100, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचा 50 माइनस 36। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो, ये वाला अंदर का ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस, मैंने साइन देखो चेक किया, माइनस प्लस माइनस उसके बाद x, इस पूरे ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 525 माइनस 500 इज 25। दिस इज इक्वल टू 50 में से 36 गया 14 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5। देखना चेक करना, अब ये मल्टीप्लाई 5, ये जो 5 मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये 5 लेकर आओगे तो क्या ये दोनों कट होंगे? यस, 5 की टेबल में 25 आता है तो आप डिवाइड में ला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 25/5, और मान लो कि अगर ये नीचे लाने के बाद ये दोनों डिवाइड नहीं होते तो फिर बेटर ऑप्शन है कि आप इस ब्रैकेट को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 14 5 ज़ा 70, राइट 70 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5, यू राइट 5x। इन दैट केस फिलहाल मैंने देखा 5 नीचे, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, कीप इट हियर 14 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप 5 इज इक्वल टू 14 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप x कैसा है? नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव x को इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव, 14 अपनी खुद की जगह पर है, प्लस 5 को इस तरफ लाइए तो प्लस 5 जब इस तरफ आएगा तो माइनस 5। फाइनली x का आंसर 14 माइनस 5 9। तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें 9 मिल गया, ठीक है। अब दूसरा करने के लिए हम पैरेलल साइड पर एक कॉलम बनाएंगे। रिजल्ट नंबर 1 को नोट डाउन करो। रिजल्ट नंबर 1 x + y इज 24, x + y इज 24, x की वैल्यू 9 हमारे आंसर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। x की जगह 9 + y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24 प्लस 9 विल बिकम माइनस 9, y इज इक्वल टू 24 में से 9 चला जाएगा तो 24 माइनस 9 15। So we have got both the missing frequency, you can see. ओके, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी 9 है और दूसरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी 15 है। I am giving few sums for practice in the description box. Do it well and kindly like, share and subscribe our channel. Thank you.